नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट। क्या सरकारी उपायों के चलते गेहूं किसानों को हो रहा है नुकसान? क्या अब 2125 के ऊपर बिक पाएगा गेहूं? आइए जानते हैं रिपोर्ट। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, पिछले 3-4 महीने से गेहूं के भाव में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही थी। दिल्ली में गेहूं 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक गया था। जैसे कि अभी गेहूं का सीजन आ गया है, सरकार चाहती है कि गेहूं के भाव कम हो जाए ताकि सरकार को एमएसपी पर गेहूं मिल सके। वैसे एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन सरकारी कोशिशों को देखकर लगता है कि सरकार इसे मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बनाना चाहती है और किसी भी तरह कीमत को एमएसपी के नीचे रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम गेहूं के भाव को लेकर बन रही संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले कई सालों से अमूमन 2000 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे बिकने वाले गेहूं के 2022-23 में जब भाव बढ़े तो इसके दो तरह के प्रभाव देखने को मिले हैं। पहला तो यह है कि किसानों को शानदार भाव मिला और अच्छा खासा लाभ हुआ। दूसरा यह है कि 22-23 में बुआई का रकबा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसका एक यह भी असर हुआ कि पिछले साल सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों को खरीद के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं मिला। देखा जाए तो किसानों और सरकार के हिसाब से ये अच्छी स्थिति है कि सरकार को किसानों से कुछ न खरीदना पड़े, किसानों को अच्छा भाव मिले और सरकार वह भी खरीद करके स्टॉक करने का भार न पड़े। एमएसपी का मतलब ही यह है कि भाव इसके ऊपर रहें। हाँ, यदि किसी कारणवश भाव एमएसपी से नीचे आ जाए तो सरकार को मदद के तौर पर किसानों से फसल खरीदना पड़े। सही व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन गेहूं के मामले में कहानी कुछ अलग है। सरकार अपने भंडार को भरने के लिए किसानों के हित को ताक पर रखे हुए है। पिछले साल गेहूं के भाव को कंट्रोल करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को देखे तो समझ आता है कि मुफ्त अनाज बांटने की सरकारी स्कीमों और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर हमारे देश की सरकारें किसानों का गला कैसे घोटती है। पिछले साल पहली बार जब कम उत्पादन और रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते गेहूं के भाव जब बढ़ने लगे तो पहले तो सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ना नहीं रुकी तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के स्टॉक बेचना शुरू किया। ऐसा पहली बार हुआ था कि गेहूं के किसानों को अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन सरकारी प्रयासों से गेहूं आखिरकार लगभग 1000 रुपये प्रति क्विंटल नीचे आ गया। गेहूं को लेकर सरकार की मुश्किल अलग है। सरकार को मुफ्त अनाज बांटने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों से गेहूं की खरीदना पड़ना बहुत जरूरी है। भाव पड़ने पर इस गेहूं को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। बफर नियमों के मुताबिक एफसीआई के भंडार में हर साल 1 अप्रैल तक कम से कम 74 लाख टन और 1 जुलाई तक कम से कम 275 लाख टन गेहूं होना चाहिए। लेकिन पिछले साल 2021-22 के दौरान गेहूं के दाम एमएसपी से ऊपर होने के कारण सरकार द्वारा लक्ष्य किए गए 434 लाख टन की तुलना में सिर्फ 188 लाख टन गेहूं की खरीद की जा सकी, जो खरीद लक्ष्य के आधे से भी कम था। खुले मार्केट खुले मार्केट में गेहूं बेचने के बाद अभी हालात यह है कि एफसीआई के गोदामों में 126 लाख टन गेहूं बचा है, जिसके 1 अप्रैल तक 95 लाख टन हो जाने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 2017 के बाद से इस समय तक एफसीआई का सबसे कम भंडार है। सरकारी खरीद अमूमन अप्रैल से शुरू होती है और लगभग 4 महीनों तक चलती है। सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। फिलहाल मध्य प्रदेश, गुजरात के अगेती गेहूं जिसकी अभी मंडियों में आवक हो रही है, इसकी कीमत 2200 से 2300 रुपये प्रति क्विंटल चल रही है। ऐसे में अब सरकार को यह चिंता होने लगी है कि यदि गेहूं के भाव एमएसपी से ऊपर बने रहे तो किसान सरकार को गेहूं क्यों बेचेगा। इसलिए सरकार लगातार गेहूं की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। यही किसानों के लिए सबसे बुरी खबर है। गेहूं की फसल अभी खेतों में खड़ी है। अब तक के अनुमान के मुताबिक एक बार फिर रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। हालांकि बढ़ते हुए तापमान को लेकर कुछ कृषि विशेषज्ञ यह भी चिंता जता रहे हैं कि अगले 3-4 हफ्तों में जब गेहूं की कटाई का समय हो गया, उस समय तक यदि तापमान औसत से ज्यादा रहा तो गेहूं की पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है। किसान साथियों, सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने रबी विपणन सीजन 2023 से 24 के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर 350 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है। हाल ही में खाद्य मंत्रालय, खाद्य विभागों और भारतीय राज्य निगम की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले रबी विपणन सीजन 22-23 में एमएसपी पर मात्र 187.92 लाख टन की खरीद हो चुकी, जबकि सरकार का लक्ष्य 444 लाख टन का था।
सरकारी प्रयासों को देखते हुए आने वाले सीजन में बम्पर उत्पादन के अनुमानित विचार किया जाए तो ऐसा नहीं लगता कि किसानों को सीजन के पीक टाइम में 2125 यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर भाव मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए किसानों के पेट पर लात मारना सही है? हर बार उपभोक्ताओं को बचाने के लिए किसानों की बलि क्यों दी जानी चाहिए? यदि सचमुच सरकार उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाना चाहती है तो गरीबों को मुफ्त अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है तो किसानों के लिए भी सरकार को ग्राउंड लेवल पर हमदर्दी दिखानी चाहिए। गेहूं के दाम गिराने की जगह सरकार खुले बाजार से गेहूं की खरीद करें ताकि किसानों को अधिकतम कीमत मिल सके। ये थी आज की तेजी मंडी रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंच सके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।